बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि विरासत की तकसीम से पहले करने वाले कौन से जरूरी काम हैं। यानी कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए, उसकी विरासत की जब तकसीम होने का वक्त आए, तो फिर सबसे पहले कौन से जरूरी काम हैं या सबसे पहले कौन से जरूरी अखराजात हैं जिनको उसकी प्रॉपर्टी में से मिनहा किया जाएगा, उसमें से माइनस किया जाएगा और उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी उसकी वरसा के अंदर तकसीम होगी। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप मजीद आइंदा आने वाली वीडियोस में ये डिस्कस करेंगे कि किस वारस का कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक कितना हिस्सा होगा। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, सवाल यह है कि विरासत की तकसीम से पहले कौन से ऐसे काम हैं जो कि बहुत जरूरी हैं और विरासत की तकसीम से पहले वो हर सूरत में जरूर कर लेने चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि मुतवफ़्फ़ी की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की एक फहरिस्त तैयार कर लेनी चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मनकूला जायदाद वो होती है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। वो चाहे कैश की शक्ल में है, जेवरात की शक्ल में है, गाड़ियों की शक्ल में है, बाइक है या वट कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है, उसे कहते हैं मनकूला जायदाद। और दूसरे नंबर पे गैर मनकूला जायदाद यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल नहीं हो सकती। जैसे कि कोई मकान है, घर है, प्लाट है, दुकान है, कोई दरख्त है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो जमीन से मुंसलिक है और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती, उसे गैर मनकूला जायदाद कहते हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फौत होने के बाद मरने वाले शख्स की जो भी प्रॉपर्टी वो मनकूला या गैर मनकूला है, उसकी एक फहरिस्त तैयार कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मतवफ़ी के जुम्मा कर्ज उसकी डिडक्शन करनी चाहिए। उस बंदे ने किस किस के पैसे देने हैं, किस किस का उसने कर्जा देना है, वो तमाम उसकी प्रॉपर्टी में से डिडक्ट की जाएगी, उसमें से माइनस की जाएगी। इसके अलावा उसकी बीमारी पर आने वाले तमाम अखराजात उसकी प्रॉपर्टी में से माइनस किए जाएंगे। इसके अलावा उसकी तदफीन के ऊपर यानी कि फौत होने से लेकर उसके कफन दफन और दीगर तमाम जो रसूमात हैं उसके ऊपर जितने भी अखराजात आएंगे वो भी उसकी प्रॉपर्टी में से माइनस किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बीवी का हक महर, वो चाहे मोजल है या गैर मोजल है, अगर खामद ने अपनी बीवी को अदा नहीं किया तो उसकी प्रॉपर्टी में से सबसे पहले बीवी का हक महर मोजल या गैर मोजल माइनस किया जाएगा, वो बीवी के हवाले किया जाएगा। अच्छा, ये जो हक महर बीवी को दिया जाएगा, ये विरासत की तकसीम में जो उसका हिस्सा आना है वो इससे हट के है। अगर खामद ने हक महर नहीं दिया तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी में से बीवी के हक महर को माइनस किया जाएगा, बीवी के हवाले किया जाएगा। और उसके अलावा इद्दत तक का बीवी का खर्चा नानो नुफ्का उस मुतवफ़्फ़ी की प्रॉपर्टी में से बीवी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मुतवफ़्फ़ी ने कोई वसीयत की है तो वो भी उसकी जायदाद में से माइनस की जाएगी। लेकिन आपने ये बात याद रखना है कि 1/3 तक यानी कि 1/3 अगर कोई भी शख्स वसीयत करता है तो वो तीसरे हिस्से से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी शख्स ने वसीयत की हो, वफात पा जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी में से उसको माइनस किया जाएगा। और इसके अलावा ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि अगर मुतवफ़्फ़ी ने अपनी जिंदगी में इज़्दवाजी रिश्ता खत्म कर दिया हो तो इस सूरत में शोहर या बीवी एक दूसरे की विरासत के हकदार नहीं होंगे। मतलब कि फौत होने वाले शख्स की अगर बीवी उसकी ज़ौजियत में है या कि औरत वफात पा जाए तो खामद उसके रिश्ता में है, तो उस वक्त ही फौत होने वाले शख्स की प्रॉपर्टी में से दूसरा खामद है या बीवी है हिस्सेदार होंगे। लेकिन अगर वो रिश्ता खत्म हो चुका हो, डाइवोर्स हो चुका हो, खामद ने बीवी को छोड़ दिया हो, बीवी ने खामद को छोड़ दिया हो, तो इस सूरत हाल में मरने वाले की विरासत में से दूसरा पार्टनर यानी खामद या बीवी हिस्सेदार नहीं होंगे। तो ये जितने मैंने आपको अखराजात बताए हैं, ये तमाम अखराजात उसकी प्रॉपर्टी में से माइनस किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे और इसके बाद जो प्रॉपर्टी बकिया बचेगी वो उसके जितने भी वारसान हैं उसमें उनके कानूनी और शरई हिस्से के मुताबिक तकसीम कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।